क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने रूम टेम्परेचर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करते हैं और वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमें अगर अचीव हो जाता है तो क्या AHU चलना बंद कर देता है, या फिर AHU और एयर टेम्परेचर को डाउन करने लगता है, या AHU और एयर टेम्परेचर को अप करने लगता है। और इसी के साथ टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारा 3-वे वाल्व क्या काम करता है और इसका फंक्शन क्या होता है, आज की इस वीडियो में बताएंगे पूरा का पूरा डिटेल्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ जो एयर टेम्परेचर को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा रिटर्न में लगा हुआ है हमारा 3-वे वाल्व। ये 3-वे वाल्व का काम क्या होता है, अगर हमारा रूम टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो जो चिल्ड वाटर सप्लाई होती है वो डायरेक्टली यहाँ से बाईपास होकर रिटर्न में पहुँच जाती है। मतलब अगर कॉइल में चिल्ड वाटर जाएगा ही नहीं तो टेम्परेचर हमारा और डिक्रीज नहीं होगा। तो टेम्परेचर को बैलेंस करने में हमारा सबसे पहला बड़ा इक्विपमेंट होता है ये 3-वे वाल्व। अभी पता चल गया कि ये 3-वे वाल्व काम क्या करता है। मतलब इसका काम होता है सिंपली, अगर रूम टेम्परेचर अचीव हो जाए तो हमारा जो सप्लाई चिल्ड वाटर आता है इसको बाईपास कराकर रिटर्न में भेज देना। अब बात कर लेते हैं इसकी कंट्रोलिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3-वे वाल्व के ऊपर हमारा एक एक्चुएटर लगा हुआ है जो 3-वे वाल्व के साथ एक कपलिंग से कनेक्टेड है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा PLC पैनल है उसको हम कंट्रोल देते हैं अपने एक्चुएटर को। मतलब कि अगर हमें 3-वे वाल्व को ओपन क्लोज करना हो तो एक्चुएटर को हम कमांड दे करके इसको क्लोज या ओपन कर सकते हैं। तो क्लोज और ओपन करने का काम होता है हमारे एक्चुएटर को, जो हमारा कंट्रोलिंग के थ्रू अपने PLC पैनल से कंट्रोल किया जाता है। तो अभी चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। जो दूसरा पॉइंट हमारा होता है ये हमारा टेम्परेचर सेंसर। ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है क्योंकि इस टेम्परेचर सेंसर के द्वारा ही हम पता कर सकते हैं कि रूम में कितना टेम्परेचर अभी हो चुका है। और इस टेम्परेचर सेंसर को हम लगाते हैं रिटर्न एयर डक्ट में। इस बात को सुन के कि ये टेम्परेचर रिटर्न एयर डक्ट में लगाई जाती है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना है रूम का, लेकिन हम इस सेंसर को लगा रहे हैं अपने रिटर्न एयर डक्ट में। तो इसका रीज़न मैं बता दूं कि जो भी रूम का टेम्परेचर होता है, रूम की जो एयर होती है वो रिटर्न एयर के थ्रू ही अचीव होती है। अभी तो आपको पता चल गया होगा कि ये टेम्परेचर सेंसर कहाँ पे माउंट किया जाता है और इसका काम क्या होता है। अब बात कर लेते हैं इसके कंट्रोलिंग के लिए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम अपने केबल्स के थ्रू हमारे PLC पैनल के साथ कंट्रोल करते हैं। यहीं से हमारा टेम्परेचर सेंसर अब जितने भी रूम टेम्परेचर रहेगा उसको सेंस करके सिग्नल भेजता रहेगा हमारे PLC पैनल को कंटिन्यूसली। तो अब बात कर लेते हैं पूरी वर्किंग की कि कैसे सब चीज़ें काम करती हैं, कैसे हमें रूम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें रूम टेम्परेचर को सेट करना पड़ता है कि हमें रूम में कितनी टेम्परेचर चाहिए। तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने PLC पैनल पे, जहाँ पे लगा हुआ होता है ये डिस्प्ले जिसको HME बोलते हैं। यहाँ पे आने के बाद से रूम टेम्परेचर को हम सेट कर देते हैं कि अब मान लीजिए हमने रूम टेम्परेचर सेट कर दिया PLC में 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा, हम अपने AHU को स्टार्ट करेंगे, हमारा चिलर स्टार्ट होगा और चिलर से हमारा चिल्ड वाटर सप्लाई लाइन से चिल्ड वाटर आएगा और आने के बाद से सिंपल अपने कॉइल में जाएगा चिल्ड वाटर, और कॉइल ठंडी हो गई और एयर को भी ठंडा करना स्टार्ट कर देगी। अभी मान लीजिए हमारा रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और हमने सेट कर रखा है PLC में 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब क्या होगा, जैसे ही रूम में हमारा चिल्ड एयर पहुंचेगा हमारा रूम टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट कर देगा। मतलब 27 से 25, 23, 22 और जैसे ही 20 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा मतलब कि हमारा जो सेट पॉइंट है टेम्परेचर का उतना अचीव हो चुका है। तो जैसे ही हमारा रूम टेम्परेचर हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये हमारा जो टेम्परेचर सेंसर है ये सेंस करेगा एयर को। तो ये सेंसर सेंस करने के बाद से सिग्नल देगा हमारे PLC पैनल को कि हमारा रूम टेम्परेचर अचीव हो चुका है। अब हमारा PLC पैनल क्या करेगा, कमांड देगा हमारे 3-वे वाल्व के एक्चुएटर को कि अभी हमारे वाल्व को क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि हमारा रूम टेम्परेचर अचीव हो चुका है। तो हमारा एक्चुएटर क्या होगा, इधर से कपलिंग के थ्रू घूमेगा, रोटेट होगा और हमारे वाल्व को हाफ क्लोज या फुल क्लोज कर देगा। अगर हाफ क्लोज करेगा तो हमारे जो सप्लाई लाइन से चिल्ड वाटर है हाफ बस कॉइल में जाएगी और हाफ हमारा रिटर्न होकर के चिलर में दोबारा चली जाएगी। मतलब कि अब कोई न्यू चिल्ड वाटर हमारे कॉइल में फ्लो नहीं करेगी, जिसके वजह से हमारा रूम टेम्परेचर उतना मेंटेन रहेगा कुछ टाइम। उसके बाद से जैसे ही रूम टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ना स्टार्ट करेगा, मतलब कि 20 से 22 होगा, उसके बाद से फिर से हमारा जो टेम्परेचर सेंसर रहेगा सेंस करेगा, सिग्नल देगा हमारे PLC पैनल को कि अभी रूम टेम्परेचर हमारा सेट पॉइंट से बढ़ चुका है। फिर हमारा पैनल क्या करेगा, कमांड देगा 3 वाल्व के एक्चुएटर को कि अभी फिर आप वाल्व को ओपन कर दीजिए। जैसे ही 3-वे वाल्व ओपन होगा फिर से सप्लाई लाइन का
चिल्ड वाटर हमारा कॉइल में फ्लो करने लगेगा और फिर से हमारा रूम टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट करेगा। और फिर से जैसे ही एक बार और 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन होता है, फिर यही सेम साइकिल चलती रहती है और हमारा रूम का टेम्परेचर अचीव होता रहता है और रूम का टेम्परेचर हमारा मेंटेन होता रहता है। तो इस तरीके से हम अपने पीएलसी पैनल के थ्रू, टेम्परेचर सेंसर के थ्रू और 3-वे वाल्व के थ्रू हम अपने रूम टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ और किसी भी इक्विपमेंट में कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके लिए एक अलग सा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से समझा सकूं कि वो चीज़ होती क्या है। इस वीडियो में मैंने पूरा वर्किंग समझाया है, इसलिए मैंने आपको पीएलसी के बारे में, उसके एचएमई के बारे में और टेम्परेचर सेंसर के बारे में और 3-वे वाल्व के बारे में अच्छे से नहीं डिफाइन कर पाया हूँ। लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इसके सेपरेट वीडियो भी ला सकता हूँ आपके लिए।